भी अगर मिलकर काम करते हैं और अपने अपने जिलों में अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, जुड़ाव करते हैं, तो बहुत एक दिन कारवां बन जाएगा। तो जैसे चर्चा हो रही थी कि समस्याओं के बारे में कैसे विकास हो, पहले तो मुझे सबसे बड़ी ज़रूरत ये लगती है कि लोगों को बताने की ज़रूरत है, जो लोग नहीं हैं भाई, क्योंकि लीड तो हम ही लोग करेंगे, जो लोग आगे निकल आए हैं सदस्य लोग, और जो लोग अभी पीछे हैं जिनको अभी आगे लाना है उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा और करना, उनके साथ लगना पड़ेगा। जब तक लगेंगे नहीं तब तक वो होते क्या हैं, जब तक उनके साथ लगे रहिए तब तक वो आपके साथ रहते हैं। जैसे आप छोड़ के थोड़ी देर चले आए, दूसरा उनके साथ हो जाता है। तो हमें बराबर उनके साथ लगे रहना होगा, तभी समस्या उनके साथ, उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और उनको सबसे बड़ी बात है कि जैसे भूख होती है, भूख वो चीज़ है जो आदमी को कुछ भी करने के लिए तैयार करती है या करने के लिए प्रेरित करती है। तो उस आदमी में जब तक भूख नहीं पैदा होगी, सामाजिक ऐसे ताना बाना बने हुए हैं सैकड़ों सालों से कि आदमी को लगता है संतोषम परम सुख। ये कुछ कहावतें ऐसी गढ़ दी गई हैं पुराने से कि उसके आगे आदमी इनको देख ले करके फिर आगे बढ़ने के लिए एकदम सोचता है कि नहीं, जो मेरे पास है वही संतोष। तो मैं तो कहता हूँ जिस आदमी ने संतोषम परम सुख आ गया वो आगे बढ़ना उसको रुक गया, किसी भी घर का हो, किसी भी आदमी का हो। तो ये पुरानी कहावतों को छोड़ना होगा, बताना होगा कि ये गलत चीज़ें, जितनी चीज़ें पुरानी कहावतें गई हैं, संतोषम परम सुनूंगा, आप उस पर फॉलो करने लगो तो आप अगर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बल्कि इतिहास गवाह है कि हर एक महाराजा, राजा महाराजा जो हुए या जो भी इतिहास हुए वो महत्वाकांक्षी हुए। हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि सम्राट अशोक बहुत ही महत्वाकांक्षी, या जो भी राजा थे बहुत ही महत्वाकांक्षी। जो राजा महत्वाकांक्षी होगा वही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसको महत्वाकांक्षी मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ उसकी आकांक्षा करना। तो हमारे लिए अगर विकास महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बच्चों की शिक्षा महत्वपूर्ण है, रोजगार महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण है, हम उसके लिए महत्वाकांक्षी होंगे, उसको पाने के लिए जी जान लगाएंगे। अगर हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, संतोषम परम सुखम में चलेंगे, तो फिर तो हमारे पास चला सकता है, बिना प्रेजेंट भी किए फ्यूचर नहीं बनाया जा सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो युवा पीढ़ी है उसमें पुराने लोगों का जो संघर्षशील है, पुराने अपने अनुभव उनके पास, उनको शेयर करने की आवश्यकता है। जो लोग बदलाव चाहते हैं और उनके मार्गदर्शन में युवा पीढ़ी काम करेगी। जब तक पुराने लोगों का और नए लोगों का संगम नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, तब तक जो उनके अनुभव वो कहीं किताब में नहीं लिखे हुए हैं। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो कहीं किताब या किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती, वो स्वयं ही अर्जित किया जाता है। और सर का जो 60 साल का अनुभव है, 65 साल का अनुभव रिटायरमेंट हो गया है, तो 60-65 साल के जो उन्होंने देखा है वो हम लोग अभी 40-42 साल में नहीं देखे। 20 साल पुराना तो उनको हमको पता ही नहीं, 20 के 30 साल मान लीजिए, 15 साल तक तो आदमी समझदार ही नहीं होता है, उसको याद ही नहीं होता 10-15 साल क्या हुआ है, तो 15 साल को छोड़ दीजिए। तो हमारे पास तो मात्र अभी 25 साल का अनुभव है, ज़्यादा से ज़्यादा सर के पास 60 साल का अनुभव है। तो उस 60 साल के अनुभव में क्या समाज था, आज कहाँ पहुँचे हम लोग, क्या पहले समस्याएँ थी, आज समाज कहाँ है, उसको मिलाते हुए कैसे हम समस्याओं को, उस जो समाज में बना हुआ अगड़ा पिछड़ा, उसको कैसे, उस कृष्ण को कैसे तोड़ा जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उस चीज़ को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, और वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ों को पकड़ बैठे हैं जहाँ की सारा जो है धन है वो उन्हीं के पास जाता है, चाहे मंदिर के रूप में जाए, चाहे पूजा पाठ के रूप में जाए, चाहे कर्मकांड के रूप में जाए, वो सारा पैसा वहीं जा रहा है। वो जबकि लगना चाहिए हमारे सामाजिक कार्य, सामाजिक बदलाव में, सामाजिक शिक्षा में, या समाज के आगे बढ़ने में, रोजगार, स्वरोजगार में, इन सब में जब तक नहीं लगेगा पैसा हो तब तक विकास नहीं हो सकता। और जब तक हम अपना स्वयं का विवेक और मनन नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, सोच में बदलाव नहीं करेंगे, और वो बदलाव तभी हो सकता है जब हम नए नए इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। मैं तो कहता हूँ किसी की जो भी जीवित चीज़ें हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे हो, दो ही चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, या तो जेनेटिकल चीज़ का या तो इन्वायरमेंट का। शुरुआती दौर में जेनेटिकल का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बाद में जितना हम बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इन्वायरमेंट को हमें बदलने की ज़रूरत है। जैसे सर ने कहा कि गाँव में जाने की ज़रूरत है कि हम लोग जाएँ और वहाँ पर बच्चे को जिसको पढ़ना है, उसे करना है, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करें कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, और उस बच्चे को पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट ज़रूरी है। अगर वो गाँव में रहेगा बच्चा तो कभी नहीं पढ़ पाएगा। हम लोग भी इतने बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं से मैं कहता हूँ सब लोग एटलीस्ट ग्रेजुएशन से तो बाहर आ ही गए हैं, तब जाके यहाँ तक पहुँचे। अगर हम लोग गाँव में ही रह गए होते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इंटरमीडिएट से बाहर आ गए, 11th से। तो जब तक हम लोग घर में छोड़ेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया जब तक हम देखेंगे नहीं। गांव में हमने जो सीखा वो वही बचपन से सीखा है। मैं तो हमारे कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं लोकल के, वही भाषा बोलते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि अगर तुम भाषा बोल रहे हो लोकल यहाँ की, वो तो तुमने पैदा होते ही सीखी है। तुम 15 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, अब तो कुछ नई भाषा सीख लो, कुछ इंग्लिश सीख लो, कुछ बड़ी भाषा सीख लो।
क्या ज़रूरत है कि लोकल भाषा में चलते, वो तो तुम्हारे पेरेंटल है, वो तो तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है। मगर बाहर आ गए तो बाहर कुछ नया सीखें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। और मैं तो कहता हूँ कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं तो बिना इंग्लिश सीखे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। इंग्लिश की शिक्षा प्लस समाज में सोच की बदलाव की ज़रूरत है। जितना हम सोच में बदलाव कर लेंगे किसी के, उतना ही तेज़ी से हम विकास कर सकते हैं। सोच में बदलाव तभी हो सकता है जब हम उसको महत्वाकांक्षी बनाएं, ना कि उसको संतोषम परम सुखम के रास्ते से ला करके महत्वाकांक्षी बनाना होगा। तभी वो आगे बढ़ेगा और तभी वो अपना और अपने समाज का और परिवार का, देश का विकास कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा चलती रहेगी, आगे हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं।